हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। सौतेली माँ करती थी परेशान, फिर भी बेटी बनी डॉक्टर। महारानी बैठी मत रहना, अपने पापा को अच्छा भोजन बनाकर खिलाना और सारे काम बर्तन कपड़े झाड़ू पोंछा अच्छे से करना। मैं नौकरानी नहीं हूँ जो रोज़ तुम्हारे लिए भोजन बनाती रहूँ, आराम से खाकर मुटिया रही हो। माँ तो भगवान को प्यारी हो गई और इस बला को छोड़ गई मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। एक तो रंग पक्का और शकल सूरत भी ऐसी नहीं कि कोई पसंद कर ले, न लक्षण ही अच्छे हैं। पैदा होते ही माँ को खा गई और है ईश्वर, इस कुलमोही अपशगुनी से कब मुक्ति मिलेगी। बिमला जी के तर्कस से तीर चलते जा रहे थे और वह हमेशा रिया को जली कटी सुनाती थी। तभी तरुण ने आकर कहा, माँ रिक्शा आ गया है। रिक्शा आ गया है। वह रिया को घूरती हुई तरुण और श्वेता को लेकर अपने मायके चली गई। रिया की आंखों से आंसू की बरसात हो रही थी और वह खिड़की पर से अपनी सौतेली माँ और भाई बहन को जाते हुए देख रही थी। उसका ध्यान टूटा जब उसके पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं तेरे दर्द को जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुझे हर पल जली कटी सुनाती है। बेटा उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं जितना समझाता हूँ वह दुगने वेग से तुझ पर गुस्सा उतारती है। कई बार सोचा तुझे हॉस्टल में भर्ती करवा दूँ, मगर तुझे अपने से दूर करने के विचार से कांप जाता हूँ। बेटा जाने अनजाने में मैं तेरा दोषी बन गया हूँ। बेटा तू उसकी बात को दिल पर मत ले। तरुण और श्वेता तो बहुत प्यार करते हैं, तो उसकी बातें सुनकर रोती है तो उसे बहुत मज़ा आता है। बेटा तू उसकी बात पर ध्यान ही मत दे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब वह देखेगी कि उसकी बात का तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है तो वह खुद बोलकर पछताएगी। बेटा सब बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी माँ तुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। तू अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। मैं उसके सामने तुझसे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तो बोलकर ऑफिस चला जाऊँगा और वह सारा बदला तुझ पर निकालेगी। पापा की बातों से रिया को सहारा मिला। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। 4 दिन बाद बिमला जी आ गईं और उनका जली कुटी सुनाने का क्रम चालू हो गया। मगर अब रिया ना रोई ना कुछ कहा, बस अपनी पढ़ाई करती रही। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया ना देखकर धीरे धीरे बिमला जी का बड़बड़ाना कम हो गया। रिया की मेहनत रंग लाई और वह डॉक्टर बन गई। उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। अब बिमला जी उनकी कही वे जली कटी बातें याद कर वे स्वयं शर्मिंदा थीं और एक दिन वह भी आया जब उन्होंने रिया से माफ़ी मांगी। रिया के पापा दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। रिया ने बिमला जी से कहा, आप माफ़ी ना मांगो माँ, बस मेरे सिर पर प्यार से हाथ रख दो। माँ को तो देखा भी नहीं, बहुत तरसती हूँ माँ के प्यार के लिए। लग रहा है मुझे आज अपनी माँ मिल गई। बिमला जी का हाथ रिया के सिर पर था और आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।